गुलजार का अफसाना धुआं। बात सुलगी तो बहुत धीरे से थी, लेकिन देखते ही देखते पूरे कस्बे में धुआं भर गया। चौधरी की मौत सुबह 4 बजे हुई थी। 7 बजे तक चौधराइन ने रो धोकर होश संभाले और सबसे पहले मुल्ला खैरुद्दीन को बुलाया। नौकर को सख्त ताकीद की कि कोई जिक्र ना करे। नौकर जब मुल्ला को आंगन में छोड़कर चला गया तो चौधराइन मुल्ला को ऊपर ख्वाबगाह में ले गई, जहां चौधरी की लाश बिस्तर से उतारकर जमीन पर लिटा दी गई थी। 2 सफेद चादरों के बीच लेटा एक जर्दी मायल सफेद चेहरा, सफेद भवें, दाढ़ी और लंबे सफेद बाल। चौधरी का चेहरा नूरानी लग रहा था। मुल्ला ने देखते ही इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। कुछ रस्मी से जुमले कहे, अभी ठीक से बैठा भी ना था कि चौधराइन अलमारी से वसीयतनामा निकाल लाई। मुल्ला को दिखाया और पढ़वाया भी। चौधरी की आखिरी ख्वाहिश थी कि उन्हें दफन करने के बजाय चिता पर रखकर जला दिया जाए और उनकी राख को गांव की नदी में बहा दिया जाए, जो उनकी जमीन सींचती है। मुल्ला पढ़ के चुप हो रहा। चौधरी ने दीन मजहब के लिए बड़े काम किए थे। गांव में हिंदू मुसलमान को यकसा दान देते थे, गांव की अधकच्ची मस्जिद पक्की करवा दी थी और तो और हिंदुओं के शमशान की इमारत भी पक्की करवाई थी। अब कई बरसों से बीमार पड़े थे, लेकिन इस बीमारी के दौरान भी हर रमजान में गरीब गुरबा के इफ्तार का इंतजाम उन्हीं की तरफ से हुआ करता था। इलाके के मुसलमान बड़े भक्त थे उनके, बड़ा अकीदा था उन पर। और अब ये वसीयत पढ़कर हैरत हुई मुल्ला को, कहीं कोई झमेला न खड़ा हो जाए। आजकल मुल्क में वैसे ही फिजा खराब हो रही थी। हिंदू कुछ ज्यादा ही हिंदू हो गए थे, मुसलमान कुछ ज्यादा ही मुसलमान। चौधराइन ने कहा, मैं कुछ पाठ पूजा नहीं करवाना चाहती, बस इतना चाहती हूँ कि शमशान में उन्हें जलाने का इंतजाम करवा दीजिए। मैं रामचंद्र पंडित को भी बता सकती थी, लेकिन इसलिए नहीं बुलाया कि बात कहीं बिगड़ न जाए। पंडित रामचंद्र ने भी यकीन दिलाया कि वो किसी तरह की शरंगेजी अपने इलाके में नहीं चाहते। इससे पहले कि बात फैले, वो भी अपनी तरफ से मखसूस लोगों को समझा देंगे। बात जो सुलग गई थी धीरे धीरे आग पकड़ने लगी। सवाल चौधरी और चौधराइन का नहीं है, सवाल अकीदों का है, सवाल सारी कौम, कम्युनिटी और मजहब का है। चौधराइन की हिम्मत कैसे हुई कि वो अपने शौहर को दफन करने के बजाय जलाने पर तैयार हो गई? वो क्या इस्लाम के आइन नहीं जानती? कुछ लोगों ने चौधराइन से मिलने की जिद की। चौधराइन ने बड़े धीरज से कहा, भाइयों, ऐसी उनकी आखिरी ख्वाहिश थी। मिट्टी ही तो है, अब जला दो या दफन कर दो। जलाने से उनकी रूह को तस्कीन मिले तो आपको क्या एतराज हो सकता है? एक साहब कुछ ज्यादा ही तैश में आ गए, बोले, उन्हें जलाकर क्या आपको तस्कीन होगी? जी हाँ। चौधराइन का जवाब बहुत मुख्तसर था, उनकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करने से ही मुझे तस्कीन होगी। दिन चढ़ते चढ़ते चौधराइन की बेचैनी बढ़ने लगी। जिस बात को वो सुलह सफाई से निपटाना चाहती थी, वो तूल पकड़ने लगी। चौधरी साहब की इस ख्वाहिश के पीछे कोई संजीदा प्लॉट, कहानी या राज की बात नहीं थी। ना ही कोई ऐसा फलसफा था जो किसी दीन, मजहब या अकीदे से जुड़ता हो। एक सीधी साधी इंसानी ख्वाहिश थी कि मरने के बाद मेरा कोई नामो निशान ना रहे। जब हूं तो हूं, जब नहीं हूं तो कहीं नहीं हूं। बरसों पहले ये बात बीवी से हुई थी, पर जीते जी कहाँ कोई ऐसी तफसील में झांक कर देखता है। मगर ये बात वो अपने वसीयतनामे में लिख गए थे। अब मरने के बाद इस ख्वाहिश को पूरा करना चौधराइन की मोहब्बत और भरोसे का सबूत था। ये क्या कि आदमी आंख से ओझल हुआ और आप तमाम अहदो पैमा भूल गए। चौधराइन ने एक बार बेरू को भेजकर रामचंद्र पंडित को बुलाने की कोशिश भी की, लेकिन पंडित मिला ही नहीं। उसके जोड़ीदार ने कहा, देखो भाई, हम जलाने से पहले मंत्र पढ़कर चौधरी को तिलक जरूर लगाएंगे। अरे भाई, जो मर चुका है उसका धर्म अब कैसे बदलेगा? तुम ज्यादा बहस तो करो नहीं। ये हो ही नहीं सकता कि गीता के श्लोक पढ़े बगैर हम किसी को मुखाग्नि दें। ऐसा ना करें तो आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती, तो वो बेचैन आत्मा हम सबको सताएगी, तुम्हें भी और हमें भी। चौधरी साहब के हम बहुत एहसानमंद हैं, हम उनकी आत्मा के साथ ऐसा नहीं कर सकते। बैरू लौट गया। बैरू जब पंडित के घर से निकल रहा था तो पन्ना ने उसे देख लिया।
पन्ना ने जाकर मस्जिद में खबर दी। आग जो घुट घुट कर ठंडी होने लगी थी फिर से भड़क उठी। 4-5 मोतबर मुसलमानों ने तो अपना कतई फैसला भी सुना दिया। उन पर चौधरी के बहुत एहसान थे, वो उनकी रूह को भटकने नहीं देंगे। मस्जिद के पिछवाड़े वाले कब्रिस्तान में कब्र खोदने का हुक्म भी दे दिया गया। शाम होते होते कुछ लोग फिर हवेली पर आ धमके। उन्होंने फैसला कर लिया था कि चौधराइन को डरा धमका कर चौधरी की वसीयत उससे हासिल कर लिया जाए और जला दिया जाए। फिर जब वसीयतनामा ही नहीं रहेगा तो बुढ़िया क्या कर लेगी। चौधराइन ने ये बात शायद सूंघ ली थी। वसीयतनामा तो उसने कहीं छुपा दिया था और जब लोगों ने डराने धमकाने की कोशिश की तो उसने कह दिया, मुल्ला खैरुद्दीन से पूछ लो। उसने वसीयत देखी और पूरी पढ़ी है, और अगर वो इनकार कर दे तो कुरान शरीफ पर हाथ रखकर इनकार कर दे तो दिखा दूंगी, वरना क्या, वरना कचहरी में देखना। बात कचहरी तक जा सकती है ये भी वाज़ेह हो गया था। हो सकता है कि चौधराइन शहर से वकील और पुलिस को बुला ले। पुलिस को बुलाकर उनकी हाजिरी में अपने इरादों पर अमल कर ले, और क्या पता वो अब तक उन्हें बुला भी चुकी हो, वरना शौहर की लाश बर्फ की सिल्लियों पर रखकर कोई कैसे इतनी खुद एतमादी से बात कर सकता है। रात के वक्त तक खबरें अफवाहों की रफ्तार से उड़ती रहीं। किसी ने कहा कि एक घुड़सवार अभी अभी शहर की तरफ जाते हुए देखा गया है। घुड़सवार ने सर और मुंह साफे से ढांप रखा था और वो चौधरी की हवेली की तरफ से ही आ रहा था। एक ने तो उसे चौधरी के अस्तबल से निकलते हुए भी देख लिया था। दूसरे का कहना था कि उसने हवेली के पिछले अहाते में सिर्फ लकड़ियां काटने की आवाज ही नहीं सुनी, बल्कि पेड़ गिरते हुए भी देखा। चौधराइन यकीनन पिछले अहाते में चिता जलवाने का इंतजाम कर रही है। कल्लू का खून खौल उठा। बुज़दिलों, आज रात एक मुसलमान को चिता पर जला दिया जाएगा और तुम सब यहाँ बैठे आग की लपटें देख रहे होगे। कल्लू अपने अड्डे से बाहर निकला। खून खराबा उसका पेशा है तो क्या हुआ, ईमान भी तो कोई चीज है। ईमान से अजीज तो माँ भी नहीं होती यारो। 4-5 साथियों को लेकर कल्लू पिछली दीवार से हवेली पर चढ़ गया। बुढ़िया अकेली बैठी थी लाश के पास। चौंकने से पहले ही कल्लू की कुल्हाड़ी सर से गुजर गई। चौधरी की लाश को उठवाया और मस्जिद के पिछवाड़े ले गए, जहां उसकी कब्र तैयार थी। जाते जाते रमजे ने पूछा, सुबह चौधराइन की लाश मिलेगी तो क्या होगा। बुढ़िया मर गई, सर फट गया था, सुबह तक बचेगी क्या। कल्लू रुका और देखा चौधराइन की ख्वाबगाह की तरफ। पन्ना कल्लू के जिगरे की बात समझ गया। तो चल उस्ताद, तेरा जिगरा क्या सोच रहा है, मैं जानता हूँ, सब इंतजाम हो जाएगा। कल्लू निकल गया कब्रिस्तान की तरफ। रात जब चौधरी की ख्वाबगाह से आसमान छूती लपटें निकल रही थीं तो कस्बा धुएं से भरा हुआ था। जिंदा जला दिए गए थे और मुर्दे दफन हो चुके थे।